Hello, bachcho, let's read this question. The question says that two spheres of masses small m and capital M are situated in air and the gravitational force between them is capital F. The space around the masses is now filled with a liquid of a specific gravity 3. The gravitational force will now be 3f, f, f by 3 और f by 9. We have to choose the correct option. आइए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो की कंसेप्ट है उसमें हम समझ लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि गिवन है कि एक जो बॉडी है स्फीयर है उसका मास है कैपिटल एम और दूसरा जो है उसका मास कितना है स्मॉल एम है. एंड आपस में वो एयर में, पहले तो फर्स्ट केस में एयर में है और सपोज उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो आर है. ठीक है, तो इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to square of distance between them. और इसी को जब आप proportionality साइन को रिमूव करेंगे देन यू विल इंट्रोड्यूस कांस्टेंट कैपिटल जी कैपिटल एम एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ये. तो यहाँ पर कैपिटल जी क्या है? तो हियर कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो चलिए अब देख लेते हैं हम सॉल्यूशन. ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि हमने ये जो मासेस फिल्ड किए हैं, मतलब मासेस जो प्लेस्ड किए हैं कैपिटल एम और ये स्मॉल एम मासेस हैं, स्फीयर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आर है. तो क्वेश्चन में गिवन है कि ना तो मास चेंज होता है ना ही उनके बीच का डिस्टेंस आर चेंज होता है. बस ऐसा है कि फर्स्ट केस में, इन केस वन they are placed, both spheres are placed in air medium. तब इनके बीच का फोर्स कितना है? देन फोर्स, वो भी कौन सा वाला? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? दैट इज इक्वल्स टू एफ. ठीक है, पर टू, राइट. केस नंबर 2 में क्या होता है कि जो एम मास का पार्टिकल या स्फीयर है और ये स्मॉल एम मास का स्फीयर है, इनको ऐसे मीडियम में जहाँ पे वो प्लेस्ड थे, स्टार्टिंग में तो एयर मीडियम में प्लेस्ड थे और अब उनका जो मीडियम एयर नहीं है बल्कि उसको फिल्ड कर दिया गया है. कैसे मीडियम से फिल्ड कर दिया गया है उसको? तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक ऐसी मीडियम से फिल्ड किया गया है, ये स्पेस को फिल्ड इट विथ liquid medium. Liquid medium of specific gravity equals to 3, right. तो देन हमें बताना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, राइट. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस कंडीशन, ये कितना होगा? तो देखिए, सिंस F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जितना भी डिस्टेंस है वो, राइट. यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स का अभी यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मीडियम से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है.
तो हम सिंपल सा एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दे सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स remain same as it is independent of डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो अब ये सेम रहेगा, मतलब अगर प्रीवियस कंडीशन में एफ था तो अभी भी एफ रहेगा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।